जैसा कि सभी जानते हैं, गोकू और वेजिटा पहले ऐसे सायन थे जिन्होंने डिवाइन लेवल की ताकत हासिल की थी। ऐसी ताकत जो किसी भी डिस्ट्रक्शन के देवता को टक्कर दे सकती है। अगर इन शक्तियों को और भी विकसित किया जाए तो किसी भी डिस्ट्रक्शन के देवता को हराया भी जा सकता है। इनके बाद क्रिलिन और गोहान, इन दोनों ने भी अपने असली पोटेंशियल को जाना और नई ताकत तक पहुंच गए। इनकी ताकत भी किसी भी देवता को टक्कर दे सकती है, लेकिन एक राज ऐसा भी है जो इनमें से किसी ने भी अभी तक नहीं सुना है और शायद वे इसे बहुत जल्द सुनने वाले हैं। इन सब से पहले एक और सायन था, एक ऐसा सायन जिसने न सिर्फ डिस्ट्रक्शन की शक्ति को छुआ था बल्कि उससे आगे भी निकल गया था। वह सायन नफरत का रूप था, एक ऐसी तबाही जो न मर सकती है और न ही मिट सकती है। गोकू, वेजिटा, ब्रोली और गोहान की तकदीर बहुत जल्द उससे टकराने वाली थी। क्या ये नए युग के डिवाइन वॉरियर्स उस प्राचीन सायन का सामना कर पाएंगे? ये कहानी बीरस के प्लैनेट से शुरू होती है। सबसे पहले हम सब देखते हैं गोकू और वेजिटा को, जो बीरस के साथ एक छोटा सा बैटल कर रहे थे। दोनों सायन अपनी बेस फॉर्म में थे और बीरस को बस एक बार हिट करने की कोशिश कर रहे थे। ये दोनों ही अपनी अधिकतम पावर पर नहीं जाते क्योंकि इन्हें बीरस के आराम में कोई दखलंदाजी नहीं करनी थी। इस बैटल में हम सब देखते हैं गोकू और वेजिटा बहुत कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह बीरस को हिट कर सकें और दिखा सकें कि आजकल के इंसान भी डिस्ट्रक्शन के देवता को टक्कर दे सकते हैं। पर अगर बात करें बीरस के बारे में, तो वो तो इन दोनों के साथ खेल रहे थे और उन्हें इस खेल में बहुत मजा भी आ रहा था। यह चीज दिखाती है कि अगर दोनों सायन अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी बीरस को छू तक नहीं सकते, तो दोनों ने सोच भी कैसे लिया कि वो अपनी बेस फॉर्म में बीरस को हिट कर पाएंगे। यह तो असंभव था ना। बैटल में एक पल ऐसा आता है जब वेजिटा पीछे से आता है और बीरस को पकड़ लेता है। पता नहीं बीरस इतने ढीले कैसे पड़ गए थे, पर जैसे ही गोकू बीरस पर अटैक करने आता है, इससे पहले ही बीरस वेजिटा की पकड़ से निकल जाते हैं, जिसका मतलब था कि बीरस तो बस मजे ले रहे थे। गोकू और वेजिटा कोशिश तो बहुत करते हैं, अपनी पूरी ट्रिक्स लगा देते हैं, पर दोनों में से कोई भी बीरस को हिट नहीं कर पाता और यह छोटा सा बैटल अभी यहीं खत्म हो जाता है। गोकू और वेजिटा थोड़े बहुत थक से गए थे। दोनों आगे चलेगी। यह तो सच में हैरानी की बात है। वेजिटा इस बात पर जवाब देते हैं कि सभी प्योर साइयन लगभग खत्म हो चुके हैं। हम तीनों के अलावा बस एक और बचा है। यह साइयन इस बात पर कहता है कि मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वापस ये बताओ, तुम सबके यहां आने का क्या मकसद है? तुम सब क्या जानना चाहते हो? गोकू इस बात पर कहता है कि सबसे पहले यह बताओ, तुम इतने सालों से जिंदा कैसे हो? एक साइयन इतने सालों तक नहीं जी सकता। यह साइयन इस बात पर जवाब देता है, मैं इतने सालों से कैसे जिंदा हूं? मरा क्यों नहीं? इस बात से तुम्हें क्या लेना देना? यहां आने का असली मकसद बताओ। गोकू इस बात पर कहता है, अगर आप एक साइयन हैं तो पक्का इतने सालों से आराम से तो नहीं बैठे होंगे। आपने बहुत ट्रेनिंग की होगी। हम आपसे एक छोटा सा बैटल करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि इतने अनुभवी वॉरियर से फाइट करके कैसा लगता है। यह साइयन इस बात को सुनकर हंसने लगता है और कहता है, काफी समय हो गया था, लगा नहीं था कोई और मेरे हाथों यहां तक मरने चला आएगा। पर अब जब तुम तीनों यहां आ ही चुके हो तो मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। तुम सबसे बैटल करके तुम्हें मार ही डालूंगा। वेजिटा इस बात पर कहता है, हमें कोई जिंदगी और मौत का बैटल नहीं करना, हम बस एक अच्छा सा बैटल करना चाहते हैं आपसे। ये साइयन इस बात पर जवाब देता है, बैटल हमेशा जान लेने और जान बचाने के लिए किया जाता है। ये बैटल भी इसीलिए किया जाएगा। वेजिटा इस बात को सुनकर गुस्सा हो जाता है। उसे साइयन का यह घमंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी गोकू कहता है, अगर आपको एक नॉर्मल सा बैटल करना है तो हम आपसे फाइट करने के लिए तैयार हैं। हम आपको मारने के इरादे से यहां नहीं आए थे। यह साइयन इस बात पर जवाब देता है, अगर आए भी होते तो मुझे नहीं मार पाते। फिलहाल खुद मरने के लिए तैयार हो जाओ। गोकू इस बात पर कहता है, मुझे फाइट करना बहुत पसंद है, लेकिन अगर आप इस तरह से फाइट करेंगे तो हम में से किसी को भी यह बैटल नहीं करना। यह साइयन इस बात पर कहता है, फाइट तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। तुम यहां पर अपनी मर्जी से आए थे, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं जा पाओगे। ब्रोली कहता है, इसे तो अपनी ताकत पर ज्यादा ही गुरूर है। क्या यह सच में हम तीनों से ज्यादा पावरफुल हो सकता है? वेजिटा इस बात पर कहता है, यह तो नहीं पता, पर इतना जरूर पता है अब यह बैटल होकर रहेगा और हमें किसी भी तरह इस बैटल को जीतना पड़ेगा। तभी गोकू कहता है, पहले मैं इनसे फाइट करना चाहता हूं और देखते हैं ये मेरी इंस्टिंक्ट का जवाब कैसे दे पाते हैं। यह साइयन इस बात पर कहता है,
तुम तीनों को एक साथ मुझसे फाइट करना चाहिए। मेरा काम बहुत जल्दी और बहुत आसान हो जाएगा। गोकू इस बात पर कहता है कि जब सामने वाले के अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस होता है तो फाइट करने का और भी ज्यादा मजा आता है। आखिरकार गोकू इस बैटल को करने के लिए आगे बढ़ता है। वह धीरे धीरे इस साइयन के पास आता है और आखिरकार बैटल फील्ड में आ जाता है। आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट के लिए चैनल में चेक करें।